नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में नई ऊर्जा और नेतृत्व विकास के लिए बड़े बदलाव करते हुए मंडल और जिला अध्यक्षों के लिए आयु सीमा तय कर दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस कदम के बाद संगठन में युवाओं को बढ़ावा मिलेगा और वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलना तय है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर में संगठन चुनावों की बैठक के दौरान इन बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी न केवल देश में लोकतंत्र स्थापित करती है बल्कि संगठन के भीतर भी लोकतंत्र का पालन करती है। हर 6 साल में पार्टी नए सिरे से संगठन का निर्माण करती है। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सभी सदस्य अपनी सदस्यता नवीनीकरण करते हैं। राजस्थान के भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि डोटासरा खुद के गिरेबान में झांक ले ज्यादा अच्छा होगा और उपचुनाव में कांग्रेस की औकात सामने आ गई थी। राठौड़ ने जिले और संभाग रद्द के भजनलाल सरकार के फैसले को सही बताया। वे बोले, जिस प्रकार जिले बनाए गए उसमें न तो बाउंड्री देखी गई और न वित्त संसाधन देखे। अजमेर में राजपूत समाज के गुरु भगवान सिंह की स्मृति में हुए कार्यक्रम में राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। राठौड़ बोले कि गहलोत भूल गए होंगे कि यह विधानसभा के अंतिम सत्र की बैठक थी। प्रतिपक्ष नेता के रूप में बैठक में भी मैं मौजूद था। मैंने देखा है कि एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे थे। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पीएम ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि चुनाव के पहले घोषणाएं करना एक परंपरा बन गई है जो अच्छी नहीं है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर अपनी प्रतिक्रिया में गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री घोषणाएं करना शुरू करते हैं और यह एक परंपरा है कि चुनाव की पहले घोषणा क्यों होती है। बिहार में उन्होंने आपको 50,000 करोड़ दे या 80,000 करोड़ दे, क्या दे, उस घोषणा का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। हिमाचल में कार्यरत केबल ऑपरेटर की शिकायत पर सीबीआई ने TRAI दिल्ली के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी सीनियर रिसर्च ऑफिसर नरेंद्र रावत ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। केबल ऑपरेटर ने इसकी सूचना सीबीआई को दी और जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को कल शाम दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार केबल ऑपरेटर की शिकायत पर सीबीआई ने 1 जनवरी को दिल्ली में FIR दर्ज की थी और इसके बाद उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। कांग्रेस ने कहा है कि कर और जांच एजेंसियों के आतंक जैसे कारणों से देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का माहौल है और इसी का परिणाम है कि इस बार दिसंबर में फिर वस्तु व सेवा कर का संग्रहण सबसे धीमा रहा है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3.5 साल में दूसरी बार सबसे धीमी गति से आंकलन बढ़ा है। आंचल माह में रिफंड के समायोजन के बाद जीएसटी संग्रह घटकर 3% रह गया, जो चालू वित्त वर्ष में सबसे कम है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है जिसमें भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। पहले तो सरकार भर्ती नहीं निकालती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते और एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक होते हैं और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में MPP SSC में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। बहुचर्चित रणजीत सिंह मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बरी किए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। मई 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले में बरी किए गए आरोपियों से जवाब मांगा है। नए साल की शुरुआत पुलिस महकमे के लिए राहत लेकर आई है। लंबे समय से नफरी की कमी से जूझ रही पुलिस को अब कांस्टेबल्स की नियुक्ति से कुछ राहत मिल सकती है। राजसमंद जिले में कांस्टेबल भर्ती 2023 के तहत चयनित 140 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और अब इन सभी को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। राजसमंद जिले में कांस्टेबल भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उनके लिए बायोमेट्रिक दस्तावेज सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। RJ14 नंबर देखकर ही पता चल जाता है कि यह वाहन जयपुर का है, लेकिन जैसे जैसे वाहनों का काफिला बढ़ रहा है, जयपुर के वाहनों की पहचान भी बदल रही है। अब जयपुर के वाहनों की पहचान RJ14 ही नहीं, RJ45, 59 और 60 से भी की जा रही है। दरअसल जयपुर में वाहनों की संख्या दर साल बढ़ रही है और इसी के साथ परिवहन विभाग की ओर से वाहनों की नई सीरीज निकाली जा रही है। 1988 से RJ14 नंबर की सीरीज के वाहन शुरू किए गए थे और इस नंबर से अभी तक करीब 3 लाख से अधिक वाहन जारी किए जा चुके हैं। 5 सीटर वाहनों में RJ14 नंबर सीरीज खत्म हो चुकी है। हालांकि 7 सीटर वाहनों में अब भी RJ14 सीरीज के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। राजस्थान के निकायों के खाली पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आने की होड़ शुरू हो गई है। आने वाले समय में इतिहास के व्याख्याता बच्चों को पढ़ाने के बजाय पटे जारी करते हुए नजर आएंगे। कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने 8 व्याख्याताओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं और इनका चयन होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी बन जाएंगे। स्थिति यह है कि सेवानिवृत्त वैद्य जी भी ईओ बनने की कतार में लग गए हैं। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य के सभी निकायों में 3500 से अधिक खाली पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करके आवेदन मांगे हैं। उत्कर्ष कोचिंग संचालक को फिजिक्स वालों के साथ की शेयर डील में करोड़ों का घोटाला करना भारी पड़ गया। टैक्स चोरी के लिए डील में करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में किया गया। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की शिकायत पर उत्कर्ष कोचिंग संचालन के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर अन्वेषण शाखा की महानिदेशक रेणु अमिताभ और निर्देशक अवधेश कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर संग्राम रमेश जगदाले के नेतृत्व में विभाग की 1.5 दर्जन टीमों में 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर गुरुवार को छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक फिजिक्स वाला और उत्कर्ष की कुछ महीनों पहले पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई थी। इसके बाद से मैनेजमेंट में फिजिक्स वाला की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई थी। दौसा की स्थायी लोक अदालत के फैसले की अवमानना चिकित्सा विभाग को उस वक्त भारी पड़ गई जब कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी कर दिए। शुक्रवार को मुंसिफ कोर्ट की टीम मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। वहां कोई अधिकारी नहीं मिला और साथ ही कुर्की का अंदेशा होने के चलते परिसर में खड़ी कार भी कुछ ही देर में गायब हो गई। इसके चलते कुर्की की कार्यवाही नहीं हो सकी। ऑफिस में पदस्थ विभाग के अन्य कार्मिकों की मौजूदगी में मामले में कार्यवाही के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है और इस पर कोर्ट निर्णय करेगा। उदयपुर से जयपुर के लिए चली वंदे भारत ट्रेन की चपेट में एक गाय आ गई। हादसा भीलवाड़ा के गुलाबपुरा स्टेशन के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रेन ट्रैक पर 20 मिनट खड़ी रही। सूचना पर पहुंची टीम ने मृत गाय को हटाया और लाइन क्लियर होने के बाद ट्रेन को जयपुर के लिए रवाना किया। जानकारी के अनुसार गुलाबपुरा रेलवे स्टेशन से कुछ पहले LC 42 पुलिया के पास अचानक एक गाय वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई। पाकिस्तान के साथ अब राजस्थान के 6 नहीं बल्कि 5 जिलों की ही सीमा लगेगी। पड़ोसी राज्य गुजरात से अब सांचौर नहीं जालोर की सीमा लगेगी। कांतली नदी के किनारे बसी ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता अब नीमका थाना जिले में नहीं सीकर जिले में होगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों कोचिंग छात्रों को अब ये सवाल कुछ इस तरीके से रखने पड़ेंगे, क्योंकि 9 जिले और 3 संभाग को रद्द करने के साथ ही राजस्थान का भूगोल भी बदल गया है। आगामी सालों में राजस्थान सरकार ने कई विभागों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की हुई है। इनमें से कुछ भर्तियों के एग्जाम तो 15 से 3 दिन के अंतराल पर ही किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।